Hello students, once again welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve again three important examples, three important MCQs of height and distances. So this is the fourth lecture of height and distances. इसमें हम solve करने वाले हैं MCQs नंबर 10, 11 and 12. लास्ट 3 लेक्चर में हमने तीन करके 9 MCQs सॉल्व किए हैं. Now we will solve the MCQ number 10, 11 and 12. Very important MCQs for JEE Main of height and distance, one of the important point of trigonometry. So before starting to solve these MCQs, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So here is the MCQ number 10 of height and distances. Read this MCQ, read this problem carefully. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप भी इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो. सो आई विल रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन एंगल अल्फा. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल. इफ द फुट is pulled away from the wall through a distance a so that it slides a distance b down the wall making an angle beta with the horizontal, then value of a is. तो इस तरह का एक क्वेश्चन है. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो क्वेश्चन रीड करने के बाद वीडियो पॉज कीजिए और इसका फर्स्ट डायग्राम बनाइए. जैसे कि मैंने बोला था हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डायग्राम बनाइए और क्या पूछा है क्या दिया है इस पे ज़रा सोचिए. सो फर्स्ट आई विल मेक द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस. एक लैडर है, दिस इज़ द वर्टिकल वॉल. क्वेश्चन किस तरह से दिया है देखिए. दिस इज़ द वर्टिकल वॉल एंड दिस इज़ अ लैडर. अ लैडर इज on the wall. This is the ladder. ये ladder है. This is the ladder making an angle, or this ladder is resting on the wall and this ladder makes an angle alpha with horizontal. तो यहाँ पे right angle बनेगा. ये angle दिया है alpha. This angle is alpha. Now what happens? Its foot is pulled away from the wall. This is the wall. दिस इज़ द लैडर. दिस इज़ द फुट ऑफ द लैडर. इसे कहते हैं फुट ऑफ द लैडर. इसे हमने पुल्ड किया है, खींचा है अवे फ्रॉम द वॉल. वॉल से आगे खींचा है थ्रू अ डिस्टेंस ए. ये डिस्टेंस से मैंने अवे फ्रॉम द वॉल इसको खींचा है. देन दिस टॉप ऑफ द फर्स्ट, इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ. लेट दिस एंगल इज अल्फ़ा. अब ये टॉप ऑफ द वॉल है, ये नीचे आएगा. ये डिस्टेंस अब करके देखिए, अगर कोई वॉल का फुट हम इधर अपने साइड में खींचते हैं तो उसका टॉप नीचे आ जाता है. सो दिस टॉप इज पुल्ड डाउन साइड एंड दिस डिस्टेंस इज बी. तो ये फिर से इस तरह से बनेगा. सो दिस इज़ द लैडर. तो ये इसकी सेकंड पोजीशन है लैडर की. आफ्टर टेकिंग दिस डिस्टेंस पुल्ड अवे डिस्टेंस ए फ्रॉम द वॉल. तो इसमें एक मैं रेड कलर में दिखाता हूँ. दिस इज़ द सेकंड पोजीशन ऑफ द लैडर. ओके, तो इस तरह का एक क्वेश्चन है. सो और ये डिस्टेंस दिया है बी. दिस डिस्टेंस इज बी. सो आई हैव टू फाइंड एंड दिस एंगल, न्यू एंगल, ये एंगल है बीटा. दिस एंगल इज बीटा. सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो इस ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है. तो ऑप्शन आपके सामने है. क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा. दिस लैडर रेस्ट अगेंस्ट वॉल मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल. इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ डिस्टेंस ए मेकिंग एन एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल. एट दैट टाइम दिस टॉप ऑफ द लैडर इज गोइंग टू डाउन साइड एट अ डिस्टेंस बी. देन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ओके, तो इस ट्रायंगल में हम इस तरह से करेंगे. इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल हमें दिख रहे, दो एक्यूट एंगल वाले ट्रायंगल है. दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज एंगल बीटा. So let this point is A, this point is B, this point is C, this point is D.
और इस पॉइंट को मैं ई कहता हूँ। सो इस ट्रायंगल में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। तो इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो थिंक अबाउट इट। सो फर्स्ट आई विल कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी नाउ आई विल कंसिडर द लेंथ ऑफ द लैडर एज यल। इस लैडर यल की लेंथ में यल कंसिडर करता हूँ। ए सी इज द लेंथ ऑफ द लैडर। इन ट्रायंगल ए बी सी मैं दो रेशो कंसिडर करूँगा, वन इज साइन अल्फा एंड वन विल बी कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सो टेकिंग द रेशो साइन अल्फा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो मेरा साइन अल्फा बनेगा बी सी, दिस बी सी। तो इस बी सी को मैं x कंसिडर करता हूँ और इस b को मैं y कंसिडर करता हूँ। दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ a, दिस इज़ b, बी ई इज़ y एंड बी सी इज़ x। सो साइन अल्फ़ा होगा मेरा, साइन अल्फ़ा अपोजिट साइड क्या है ए बी यानी b प्लस वाई, ए बी यानी b प्लस वाई, दिस इज़ b अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, तो ये क्या है यल। सो फ्रॉम हियर आई हैव दिस b प्लस वाई इज इक्वल टू यल साइन अल्फा। ओके, फिर से देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी साइन ऑफ अल्फा अपोजिट साइड इज ए बी इज b प्लस वाई अपॉन हाइपोटेनियस इज यल। सिमिलरली आई विल कंसिडर द रेशो कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा यानी एडजेसेंट साइड इसकी बी सी है, तो x अपॉन हाइपोटेनियस इज यल। सो हियर आई हैव x इक्वल टू यल कॉस अल्फ़ा। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में मैंने दोनों रेशो लिए हैं, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। आई हैव दिस टू इक्वेशंस, b प्लस वाई इक्वल टू यल साइन अल्फ़ा एंड x इक्वल टू एल कॉस अल्फ़ा। अब मेरा दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ मैं इन ट्रायंगल ई बी डी। इन ट्रायंगल ई बी डी, दूसरा ट्रायंगल ई बी डी, इसमें एक्यूट एंगल बीटा है, तो उसमें मैं साइन बीटा और कॉस बीटा ये दो रेशो कंसिडर करूँगा। तो आप देखिए साइन बीटा, इस ट्रायंगल ई बी डी में साइन बीटा अपोजिट साइड क्या है y अपॉन हाइपोटेनियस। अब लेंथ तो उतनी होगी, दिस इज़ द लैडर की लेंथ तो कम नहीं होगी। सो दिस ई डी इज ऑल्सो यल, सो y अपॉन यल अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मेरा y बनेगा दिस y इज इक्वल टू यल साइन बीटा एंड आई विल अगेन टेक द रेशो कॉस ऑफ बीटा। कॉस ऑफ बीटा यानी एडजेसेंट साइड इसकी बी सी है, बी सी यानी क्या होगा ए प्लस एक्स अपॉन हाइपोटेनियस इज यल इज द लेंथ ऑफ द लैडर। ए सी और बी ई डी दोनों लेंथ ऑफ द लैडर है, सेम ही हो गए। सो यहाँ से मुझे a प्लस एक्स की वैल्यू मिलेगी, a प्लस एक्स मिलेगा यल कॉस बीटा। अब देखिए मेरे पास कितने इक्वेशन है, हियर इज b प्लस वाई इक्वल टू यल साइन अल्फ़ा, x इक्वल टू यल कॉस अल्फ़ा, y इक्वल टू यल साइन बीटा एंड a प्लस एक्स इक्वल टू यल कॉस बीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करने का है, अननोन क्या है हमारा b। सो हाउ वी कैन फाइंड b हियर। सो देखिए इस इक्वेशन में a प्लस एक्स, फर्स्ट यू सी दिस इक्वेशन, x इक्वल टू यल कॉस अल्फ़ा एंड a प्लस एक्स इक्वल टू यल कॉस बीटा। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, a प्लस एक्स की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करने की है यल कॉस अल्फ़ा इक्वल टू यल कॉस बीटा। और नाउ हियर इज a इज इक्वल टू यल इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। ओके, अब ये मेरे पास दो इक्वेशन है, b प्लस वाई इक्वल टू यल साइन अल्फ़ा एंड y इक्वल टू यल साइन बीटा। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, इस इक्वेशन में मैं y सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मुझे b में इक्वेशन मिलेगा b प्लस वाई, y कितना है यल साइन बीटा, यल साइन बीटा इज इक्वल टू व्हाट यल साइन अल्फ़ा
So here b is equal to, so taking L common, it becomes sin alpha minus sin beta. Okay, now I have to find the value of b. So and in terms of a आंसर देने का है, अगर ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करने की, सॉरी वी हैव द वैल्यू a इन टर्म्स ऑफ b. सो आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन से मैं डिवाइड करता हूँ. सो आई विल गेट a बाय b इज इक्वल टू, a बाय b इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. So this becomes cos beta minus cos alpha upon sin alpha minus sin beta. Okay, now the problem becomes easy. Now I can find the value of a. I have to find a in terms of b. So a by b is equal to, इसे लगा देंगे cos c minus cos d, फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला. cos c minus cos d क्या होता है, 2 sin c plus d by 2 b बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2, तो उसे मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाय 2. सो इट विल बिकम अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन, अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, सो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2. So this 2 and this 2 will get cancelled, this sin will get cancelled, same term से. So this a is equal to b into sin by cos, sin of alpha plus beta by 2 upon cos of alpha plus beta by 2, that will be tan of alpha plus beta by 2. So this is the value of a, b into tan of alpha plus beta by 2, and this is the solution to this question number 10 of height and distances for JEE Main. तो इस तरह के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको इन सभी हाइट एंड डिस्टेंस के वीडियोस में देने वाला हूँ. दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. आंसर इज b इंटू टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2. सो दिस इज़ आई थिंक इन द लास्ट फोर्थ ऑप्शन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. So students, this is the solution to question number 10 of height and distances for JEE Main. Now see the question number 11. आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करते हो तो JEE Main एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी हो हाइट एंड डिस्टेंस का, यू कैन ईजीली सॉल्व, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने की है. अलॉन्ग विथ फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हाइट एंड डिस्टेंस इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये ट्रिग्नोमेट्री ही है, इसमें सभी टाइप के ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस. सो सी द क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11. read the question carefully and again try to solve this question. इसको सॉल्व करने का आप ट्राई कर सकते हो. सो हियर वर्टिकल पोल क्या दिया है, वर्टिकल पोल PS has 2 marks at Q and R such that the portion PQ, PR and PS subtend angles alpha, beta, gamma at a point on the ground distant x from the pole. If PQ equal to A, PR equal to B and PS equal to C and alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree, then I have to find the value of x square. So first we will make the diagram of this height and distances का क्वेश्चन है. इसकी हम पहले डायग्राम बनाएंगे. वर्टिकल पोल PS हैज 2 marks at Q and R. तो एक वर्टिकल पोल है as PS has 2 marks at Q and R. So these are the 2 marks of vertical pole PS such that the portion PQ, PR, PS subtend angles alpha, beta, gamma at a point on the ground. X distance पे ground पे एक point है. So let this distance is X and from this point angle subtended by PQ, PR
and PS, these angles subtended are alpha, beta and gamma. Okay, so this angle is alpha, this angle P, suppose this is the point A, PAQ angle alpha है, PAR angle beta है, PAS angle कितना है, gamma है. Now x distance है, this distance is x, PQ इक्वल टू A, PQ इक्वल टू A, PQ की लेंथ मुझे A दिए हैं, PR कितना है B, एंड दिस PS की भी मुझे लेंथ दी है, दिस PS इक्वल टू C. ओके, सो आई हैव टू फाइंड PQ, PR इज B, PS इज C. Okay, and again one question, one condition important is alpha plus beta plus gamma कितना दिया है 180 डिग्री. So I have to find the value of x square मुझे find out करने का है. So surely this will be the right angle, यहाँ पे right angle बनेगा. So in triangle PAQ, in triangle PAQ ये एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ से मुझे tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलेगी, व्हाट विल बी द tan अल्फ़ा A by x. नाउ कंसिडर द ट्रायंगल PAR. इन ट्रायंगल PAR में मुझे ये A एंगल बीटा है, तो मैं यहाँ से रेशो लूँगा tan बीटा, तो tan बीटा अपोजिट PR की वैल्यू कितनी है B अपॉन दिस एडजेसेंट इज x. एंड इन ट्रायंगल, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल PAS, इन ट्रायंगल PAS, तो इस ट्रायंगल PAS में PAS ये एक्यूट एंगल क्या है गामा, तो यहाँ से मुझे रेशो मिलेगा tan ऑफ गामा, अपोजिट साइड है PS, उसकी लेंथ कितनी है C अपॉन दिस इज इक्वल टू x. नाउ आई हैव दिस थ्री वैल्यूज, tan alpha, tan beta and tan gamma. So what should be done to find the value of this x square की वैल्यू मुझे किस तरह से मिलेगी. And one condition important is given that alpha plus beta plus gamma is 180 degree. So using this condition we can find the value of x square. अगर आप एक important result इसका आपको मालूम है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. And one important result is there in triangle ABC. In triangle ABC, tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C. That is very important result. जब भी sum of these three angles ABC 180 डिग्री होता है या ट्रायंगल की कंडीशन होती है, sum of tan is equal to product of tan होता है, sum of tan is equal to product of tan. So using this condition question can be easily solved. So here I have given alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree. So this is very important result in trigonometry. If alpha plus beta plus gamma is 180 degree, then tan alpha plus tan beta plus tan of gamma is equal to tan alpha into tan beta into tan gamma. Sum of tan is equal to product of tan कब होता है, when A प्लस बी प्लस सी इज़ 180 डिग्री. इन ट्रायंगल ABC की कंडीशन है, तो ये ट्रायंगल की ही कंडीशन समझिए, क्योंकि सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री. एंड आई हैव दिस ऑल वैल्यूज ऑफ tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा विल सब्स्टिट्यूट हियर. सो दिस इज A बाय x. देखिए दिस क्वेश्चन को अगर आप, ये रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिजल्ट को अगर आप जानते हो तो दिस प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व्ड. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो A बाय x tan अल्फा, tan बीटा मेरा B बाय एक्स है, tan गामा मेरा C बाय एक्स है. tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा होगा ABC बाय एक्स इंटू x, सो दैट विल बी x क्यूब. सो लाइक दिस लेफ्ट हैंड साइड इज A प्लस बी प्लस C बाय एक्स इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C बाय एक्स क्यूब. सो x से एक x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो x कैंसिल होने के बाद यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर. And this value of x square will be equal to what? ABC upon A plus B plus C. ABC upon what? A plus B plus C. So this is the answer to this question number 11 of height and distances. So
ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले यूज़ करने के हैं। सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, क्या फाइंड आउट करने का है। एंड फॉर्मूलेज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज इन ट्रायंगल ABC tan A plus tan B plus tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C, सम ऑफ tan इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan. So this is the answer to this question, and here is also again last fourth option is correct. So this is the question number 11. Now it's time to solve the next question number 12 of height and distances for JEE Main. So students, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट कीजिए, देखिए, खुद भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. दिस questions are very very important for JEE Main. Okay, now here question number 12. Read the question number 12 of height and distances for JEE Main. इसको क्वेश्चन को पढ़िए, बाद में वीडियो पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे मुझे दिया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पोल, फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पोल of height h, the angle of elevation of the top of the tower is alpha. The pole subtends an angle beta at the top of the tower. The height of the tower is, तो टावर की हाइट क्या होगी. काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है. किस तरह से हम इस टावर की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले डायग्राम बनाते हैं. I have to find the height of the tower from the bottom of the pole, यानी पोल छोटा होगा, टावर बड़ा होगा. So this is the pole, this is the tower. Okay, this is the ground level. ये टावर बड़ा है, sorry, this is the tower and this is the pole. पोल छोटा होगा. तो I have given from the bottom of the pole of height h. तो इस पोल की हाइट h है. दिस इज़ द बॉटम ऑफ द पोल, दिस इज़ द बॉटम ऑफ द पोल. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज़ द टॉप ऑफ द टावर एंड दिस इज़ द बॉटम ऑफ द पोल. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है. दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फ़ा. ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है. नाउ रीड नेक्स्ट. द पोल सबटेंड्स एन एंगल बीटा. ये पोल है. दिस पोल सबटेंड्स एंगल बीटा एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट, एट द top of the tower. So this is the top of the tower and this is pole. This angle, this pole subtends angle beta. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझिए. सेंटेंस फिर से पढ़िए. दिस इज द पोल्स, पोल सबटेंड्स एन एंगल बीटा एट द टॉप ऑफ द टावर. ये पोल है. सो दिस एंगल सबटेंडेड, दिस एंगल सबटेंडेड. काफ़ी अलग क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो दिस एंगल सबटेंडेड बाय पोल एट द टॉप ऑफ द टावर, ये कितना है, बीटा है. ओके, सो आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो लेट ए बी बी द टावर, सी डी बी द पोल. ये सी डी की लेंथ मुझे एच दी है. आई हैव टू फाइंड दिस ए बी. ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा ही क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है. सो आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी ऑन दिस ए बी. तो ये दोनों राइट एंगल बन जाएंगे. लेट दिस पॉइंट इज ई. सो आई हैव टू फाइंड ए बी. मुझे फाइंड आउट करने का है. तो किस तरह से मैं कौन से रेशोज़ यूज़ करके इस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ. ए बी फाइंड आउट करने का है. सो माई अननोन इज ए बी. ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर. तो थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में. व्हाट आई कैन डू हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर बी सी एंड ई डी आर सेम. बी सी एंड ई डी आर सेम, तो मैं इसे एक्स कंसिडर करता हूँ. तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू एक्स. दिस इज एक्स, दिस इज एक्स. सो आई विल टेक tan अल्फा इन ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी I can find tan अल्फ़ा. tan अल्फ़ा क्या है, ए बी अपॉन दिस बी सी. तो बी सी क्या है, मेरा x है और यही ए बी मेरा अननोन है विच इज़ द हाइट ऑफ द टावर. अगेन देयर इज़ वन ट्रायंगल ए ई डी. तो मैं इस डी एंगल को किस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ. देखिए हियर इन ट्रायंगल ए बी सी दिस इज़ π/2 90 डिग्री. दिस इज़ x. तो ये होगा मेरा
90 माइनस अल्फ़ा। अब इस एंगल डी को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई, ये एंगल क्या होगा? सो इन ट्रायंगल ए ई डी, डी इज एक्यूट एंगल, तो ये पहले से राइट एंगल है, दिस इज राइट एंगल, सो इट इज़ 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए एंगल होगा, सो इट इज़ 90 डिग्री माइनस, अब ए एंगल कितना है? ए एंगल, ये पूरा एंगल इन ट्रायंगल ए ई डी, ये पूरा एंगल ए है, तो ये बनेगा बीटा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा, so this 90 will get cancelled, so it is alpha minus beta, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, सो ए एंगल मुझे मिल गया है अल्फ़ा माइनस बीटा। ये एंगल मैंने क्यों फाइंड आउट किया है कि ऑप्शन में मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल भी दिखाई दे रहा है, सो दिस इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, यहाँ पे मैं tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा रेशो लेता हूँ, सो tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अपोजिट क्या है? ए ई इज ए ई अपॉन दिस एक्स, राइट, ए ई अपॉन एक्स। तो मुझे ए बी फाइंड आउट करने का है, सो दिस इज ऑल्सो ए बी एच ही होगा। तो अब क्या कर सकते हैं देखें, सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, यहाँ से मुझे x मिलेगा, यहाँ से मुझे x मिलेगा, tan को ट्रांसफ़र कीजिए, ए बी कॉट अल्फ़ा, राइट, ए बी कॉट अल्फ़ा, एंड हियर tan ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पे x देखिए, इस इक्वेशन से x क्या मिलेगा? इस इक्वेशन से मैंने x लिख लिया है, विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉट अल्फ़ा। आप इस इक्वेशन से x देखिए, x क्या मिलेगा? ए ई अपॉन tan होगा, तो कॉट हो जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। सो दोनों इक्वेशन इक्वेट करेंगे, एक्स एक्स है लेफ्ट हैंड साइड, सो ए बी कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ई इंटू कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके। लेकिन मुझे ए ई की वैल्यू, ए ई को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, ए बी मुझे फाइंड आउट करने का है, एंड ऑप्शन में देखिए एच भी आ रहा है, सो इन टर्म्स ऑफ एच मुझे फाइंड आउट करने का है। सो व्हाट आई कैन राइट फॉर ए ई, सो ए ई को लिख सकता हूँ मैं, ए ई को लिख सकता हूँ, दिस ए ई कैन बी रिटर्न एज ए बी माइनस एच, इज इट राइट? ए ई कैन बी रिटर्न एज ए बी माइनस एच, ओके। So AB cot alpha equal to AE is now AB minus H, AB minus H into this cot alpha minus beta, okay. So now I can find AB, आंसर मुझे मिल गया। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने का है, यहाँ तक आने का इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक हम किस तरह से पहुँच सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ द पार्ट इज ऑफ using the formulas of trigonometry, AB cot alpha is equal to AB into cot of alpha minus beta minus H into cot of alpha minus beta. So this AB को मुझे find out करने का है, so AB को कॉमन ले लेता हूँ, so this becomes cot alpha minus beta minus कॉट अल्फ़ा इक्वल टू होगा एच इंटू कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ओके। नाउ आई हैव टू फाइंड ए बी, तो मेरा यहाँ से ए बी मिलेगा, ए बी मिलेगा मेरा, ए बी इज इक्वल टू व्हाट? एच कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, एच कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन cot alpha minus beta minus this cot alpha. Now we have to simplify this and I have this AB which is the height of the tower. तो इसको मुझे simplify करने का है, तो किस तरह से मैं simplify कर सकता हूँ? सो इसको मैं tan में कन्वर्ट करता हूँ, या रहने दीजिए, cot को हम
इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू, इसे भी कॉस बाय साइन कर देंगे तो ये मिलेगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस दिस इज ऑल्सो कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा. ओके, नाउ हियर इम्पोर्टेंट पॉइंट. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा. इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ. आई हैव द आंसर. आंसर मुझे मिल गया है, सिर्फ इसको मुझे सिंप्लीफाई करने का है. ओके, सो दिस इज ए बी इज इक्वल टू व्हाट विल बी ए बी इक्वल टू, ए बी क्या होगा, व्हाट विल बी द ए बी. सो हियर ए बी इज इक्वल टू, नाउ हियर दिस इज h into cos of alpha minus beta upon this sin of alpha minus beta into, अब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो फर्स्ट इसका न्यूमरेटर होगा, इसका इसे रेसिप्रोकल करके उल्टा करके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसका रेसिप्रोकल होगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा. ये डिनोमिनेटर है ऊपर जाएगा और यहाँ पे देखिए साइन ए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. तो वहाँ से फार्मूला बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी. ए माइनस बी यानी ये कितना है अल्फ़ा माइनस बी यानी माइनस कितना है अल्फ़ा माइनस बीटा. ओके, तो इस तरह से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होके यहाँ पे बनेगा साइन ऑफ बीटा. So this is the AB which is height of the tower. So here sin of alpha minus beta, sin of alpha minus beta will get cancelled and height of the tower is h into sin alpha. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. sin alpha into cos of alpha minus beta upon this sin beta. So this is the AB which is height of the tower, h sin alpha into cos of alpha minus beta upon sin beta, h sin alpha into cos of alpha minus beta upon sin beta. So this answer is correct. Second answer is correct of this question number 12 of height and distances. So see students, this question is again something different. काफ़ी different question था. इसमें मुझे इस एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा की मदद से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, देखते हो तो जीमेन में कोई भी क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो. सो दिस मार्क्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस आर श्योर इन योर पॉकेट. सो स्टूडेंट्स, दीज वेयर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो अब तक हमने ये 4 लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के 12 इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए हैं. सो नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस फॉर JEE Main. ओके, बाय.